हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक चल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि, निर्माण विधि और उससे संबंधित उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, ये आपको बताया गया था इससे पहली वीडियो में। उसे आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसकी निर्माण विधि है। अब चलिए बात करते हैं इसकी इस वीडियो में भौतिक और रासायनिक गुण की, कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या हैं। और साथ के साथ में हम बात करेंगे कि इसमें जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ के साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने साथियों में शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं भौतिक गुण। तो फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? एक रंगीन गैस है और इसकी जो गंध होती है थोड़ी नहीं बल्कि बहुत तीखी गंध होती है। जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी बहुत तीखी गंध होती है। दूसरी बात क्या आती है कि यह जल में अत्यधिक विलय होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये लैब में फॉर्मेलिन की फॉर्म में आपको मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें, तो आपको ये फॉर्मेल्डिहाइड की प्योर फॉर्म में नहीं मिल के बल्कि फॉर्मेलिन की फॉर्म में होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्योर फॉर्मेल्डिहाइड हम नहीं प्रिजर्व कर सकते। उसमें क्या करते हैं, हम 40% जल को मिलाते हैं और 40% जल मिक्स जब हो जाता है तब उस फॉर्म को हम कहते हैं फॉर्मेलिन। तो अब इस तरीके से ये थे इसके भौतिक गुण। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है अपचयन। सबसे पहली रिएक्शन इसकी आती है अपचयन की। इसमें किस तरीके से रिडक्शन की विक्रियाएं होती हैं। एक बात और बताना चाहूंगी बच्चों कि इसकी जितनी भी रिएक्शन हम कराएंगे, केवल जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वही रिएक्शन हम इस पे कराएंगे। तो अब चलिए सबसे पहले रिएक्शन इसकी कराते हैं, अपचयन की रिएक्शन। तो अपचयन, आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें क्या डालेंगे हम, H2। क्यों? क्योंकि हम इसका करा रहे हैं अपचयन। और अपचयन जो होता है उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होता है, कि इसमें हम उत्प्रेरक लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, निकिल या पैलिडिनम, तो PD जिसे हम कहते हैं, इसकी प्रेजेंस में इसका अपचयन होता है। अब जब इसमें अपचयन होगा तो ये एक फैक्ट कन्वर्जन है। सबसे पहली बात है कि ये एक निश्चित है कि जब हम एल्डिहाइड ग्रुप का अपचयन कराते हैं तो वो अल्कोहल में ही चेंज होता है। तो अब आपको पता है कि अल्कोहल में चेंज होगा, तो एक कार्बन है, एक कार्बन होने के कारण क्या होगा, ये मेथिल अल्कोहल ही बनेगा। तो मेथिल अल्कोहल, तो जो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ जाएंगे। तो जैसे C, अगर हम इस समय बात करें तो केवल कितने, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आ गया इसमें, तो क्या बन गया आपका CH3। ये ऑक्सीजन आपकी ये आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, वो आपको ये जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका क्या बन गया, ये मेथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी हो जाती है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तब इससे मेथिल अल्कोहल बनता है। दूसरी रिएक्शन आती है इसकी, कि हम जो ये आपकी रिएक्शन थी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको पहले बताया गया है कि जितनी भी रिएक्शन इसी कराएंगे वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही आपको कराएंगे। तो सेकेंड रिएक्शन क्या आती है इसकी, सांद्र NaOH। NaOH कहलाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। विलयन से क्रिया हम क्या कराएंगे, इसमें NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो रिएक्शन देखिएगा, सोडियम फॉर्मेट, इसे हम कहते हैं
ये नाम से भी अभिक्रिया आती है, कैनिजारो अभिक्रिया हम इसे कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया जो कि फॉर्मेल्डिहाइड में होती है। तो इसके हम अभिक्रिया कराते हैं सांद्र NaOH के साथ। हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे सांद्र NaOH के साथ। इससे अभिक्रिया करने पर जो आपका कंपाउंड बनता है वे बनेगा मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। ये इससे आपका बन जाएगा मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो ये अभिक्रिया देखिएगा इसमें कि जो CH3 था, यहाँ आपने देखे कि 2 मोल ले रखे थे हमने, तो CH3 के ये 2 मोल और यहाँ से हम ले लेंगे आपका 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो इससे क्या आपका क्या बन जाएगा कि ये 1 हाइड्रोजन हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे इसमें, तो आपका बन जाता है मेथिल अल्कोहल। और जो सोडियम है, सोडियम ये ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन के साथ यहाँ क्रिया कर जाएगा, जिससे कि आपका बन गया सोडियम फॉर्मेट। ऐसे करके हम इसे देख सकते हैं कि HHO HCHO ये है आपका प्लस NaOH। इसकी 2 मोल इस तरीके से खोल दिए हमने। इसमें क्या हुआ है आपका कि ये आपका जो है CH3OH ये आ गया आपका CH3OH। ये पूरा कंपाउंड आपका क्या बन गया मेथिल अल्कोहल। अब आपके पास क्या बचा सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा HCOONA। इससे आपका बन गया सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। ये नाम से भी आती है कैनिजारो अभिक्रिया और इस तरीके से भी आती है कि सांद्र विलयन की NOH से अभिक्रिया। और इस तरीके से पूछी जाती है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NOH के साथ कराई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अधिक पूछी जाती है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट नहीं होता है, जिस कारण से कि कैनिजारो अभिक्रिया करता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप इस रिएक्शन को आप तैयार कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब चलिए बात करते हैं इसकी अगली रिएक्शन की, जो कि पूछी जाती है काफ़ी। अभिक्रिया आती है अमोनिया से क्रिया NH3। NH3 क्या है अमोनिया। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इन्हें बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो अमोनिया से अभिक्रिया आप कराते हैं। CHO 4 NH3 फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया, इसके साथ अभिक्रिया होगी। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं, यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं और ये किससे बनता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है यही रिएक्शन आएगा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तब यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन क्या है, एक औषधि है जिसका प्रयोग किया जाता है यूरिन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उसमें या फिर गठिया के रोग में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब रिएक्शन बनाते हैं इसकी। जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, इसके साथ हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ होती है तब आपका जो बनता है CH2 का होल 6N4, ये इसमें बन जाएगा। अब इसको देखें आप, तो क्या है कि हमारा ये जो इतना है कंपाउंड CH2 का होल 6, ये आ गया CH2 का होल 6 और ये आपका नाइट्रोजन इसमें आ गया। आपके पास क्या बचे हैं 4 या 12, मतलब कि 12 हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट हैं। तो क्या करेंगे आप 6H2 से बन जाएगा, जिससे कि आपका ये यूरोट्रोपिन बन जाता है। तो इस
प्रकार से ये आपका यूरोट्रोपिन बन जाएगा। और इसका जो दूसरा नाम होता है वह होता है हेक्सामेथिलीन। हेक्सा मतलब कि हेक्सा हम लेंगे 6 के लिए और CH2 है इसलिए मेथिलीन, तो हेक्सामेथिलीन टेट्रा मतलब कि 4 के लिए आपका आ गया टेट्रा एमीन, तो हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन ये इसका दूसरा नाम होता है। तो इस तरीके से इस पे जो क्वेश्चन है आपका बच्चों 3 नंबर का भी अलग से बन जाता है, साथ के साथ में ये आपके रासायनिक गुण भी इसमें कहलाता है। तो एक रिएक्शन आप याद करेंगे, कई आंसर इसके बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे तैयार कर लेंगे। तो इसका नाम में आपको ये ध्यान रहेगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो इस तरीके से इसकी अभिक्रिया हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं इसकी लास्ट रिएक्शन की, जो कि पूछी जाती है, जिसे हम कहते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण या पॉलीमेराइजेशन। तो बहुलकीकरण होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि जब हम बहुत सारे मोल ले लेते हैं, किसी भी कंपाउंड के हमने बहुत सारे मोल ले लिए, ठीक है, और उसकी हमने रिएक्शन करा दी, तो उससे क्या बन गया आपका 1 मोल बन जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि जैसे हमने एथिलीन लिया। एथिलीन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या रहता है आपका एथिलीन। एथिलीन के हमने बहुत अधिक मोल ले लिए, पॉलीमोल्स हमने उसके ले लिए, तो हमने इसका क्या करा, पॉलीमेराइजेशन कराया, बहुलकीकरण कराया। तो पॉली प्लस एथिलीन, तो इससे क्या बन गया आपका पॉलीथीन। तो मतलब कि पॉलीथीन जो बनी है एथिलीन के बहुत मोलों से बनी है। तो इस तरीके से जो अभिक्रिया कहलाती है बहुलकीकरण, मतलब कि अधिक मोलों की संख्या को क्रिया कराकर 1 मोल में परिवर्तित करना पॉलीमेराइजेशन या बहुलकीकरण कहलाता है। अब इसमें जो हम अभिक्रिया करा रहे हैं, हम करा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो इसमें कराएंगे NHCHO, इसकी अभिक्रिया कराएंगे, साथ के साथ हम इसमें ले लेंगे H2O। तो ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो गया ये विलयन। इसकी हमने सॉल्यूशन ले लिया था HCHO, N जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ठीक। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया होगी तब इसमें क्या बन जाएगा आपका, इसमें बनेगा CH2O का होल N और H2O, ये इस तरीके से बन जाएगा। मतलब क्या है इसमें, जो ये आपका पूरा कंपाउंड है, n इसके आगे संख्या लिखी हुई है, n संख्या कर रही है आपकी रिप्रेजेंट कि इसके अधिक मोल है, तो इसका क्या हो जाएगा होल n, ठीक है, और ये H2 इसमें आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कहलाती है इसकी बहुलकीकरण की क्रिया, और इसका नाम हो जाता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। इसे हम कहेंगे पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से अभिक्रिया हो जाती है। तो बच्चों इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में ये आपकी 4 रिएक्शन थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन्हें आप तैयार कर लेंगे क्योंकि इन्हीं 4 रिएक्शन से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे कि आपको इसका बना था कि यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जो कि 2 या 3 नंबर में आ जाएगी। या फिर केनिज़ारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी अभिक्रिया लिखिए। या फिर ये कह सकते हैं कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम Na सांद्र NOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। या फिर फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कैसे करेंगे। या फिर क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से इन्हीं रिएक्शन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलिए बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग की कि इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, सबसे पहला प्रयोग तो इसका प्रयोगशाला में किया जाता है कि फॉर्मेलिन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एक बात और बताऊंगी बच्चों कि यदि आपको कोई भी आपकी गैस एग्जाम में आती है और आपको याद नहीं रहता कि इसका उपयोग क्या है, तो सबसे पहला उपयोग तो आप यही लिख देंगे उसमें कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। दूसरी बात क्या आती है कि फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग औषधि में किया जाता है। औषधि क्या बनाई हमने, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन क्या होती है, जो कि गठिया के रोग में उपयोग की जाती है, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तीसरी बात क्या आती है इसमें कि इसका हम प्रयोग करते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, एक ठोस प्लास्टिक होती है, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो आपका क्या हो गया, इसमें आप प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरी बात औषधियों में भी किया जाता है इसका, और आपके प्लास्टिक को बनाने में जैसे कि बेकेलाइट है आपका, इसमें भी इसका प्रयोग
करते हैं। और फिर इसका उपयोग हम करते हैं रंजकों के रूप में, या फिर रजत दर्पण बनाने में भी इसका प्रयोग, या दर्पण रजत के अपचायक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका लिख सकते हैं। और साथ के साथ में उपयोग लिखने की एक आसान विधि ये भी है कि अगर आप उपयोग आपको 1% नहीं याद रहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया आप करा रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया में जो कंपाउंड बने हैं, ठीक, उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग इस कंपाउंड को बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब चलिए बात करेंगे अगली वीडियो में, इसका अगला टॉपिक आता है एसिटाल्डिहाइड का। तो इसी पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, याद करिएगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए।